समुद्र। अच्छा, बिच्छू है महाराज जी कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य तन में है? मनुष्य जी, मगर मैं बिच्छू भी हूँ, मैं मेढक भी हूँ, क्योंकि मेरे पेट के अंदर हर जीव घुसा है। साथियों जय श्री राम। मैं सुनील कुमार आया हूँ आज एक बार संतों की खोज में फिर से चित्रकूट के बीहड़ घने जंगलों में, जहाँ एक बहुत ही अद्भुत संत कई वर्षों से भजन साधना और तपस्या में लीन है। और दोस्तों वहीं पर एक बहुत ही प्राचीन शनिदेव भगवान का दिव्य स्थान है, तो उसके भी दर्शन आज आपको होंगे साथियों। और माँ पैसनी गंगा का भी उद्गम स्थल है वहीं से, तो उसके भी आज आपको दर्शन करवाऊंगा। तो साथियों आइए चलते हैं। पहले मैं आपको शनि देव भगवान के दर्शन करवाता हूँ, इसके बाद दोस्तों माँ पैसनी का उद्गम स्थल देखेंगे और वहीं पे आपको भी दर्शन करवाऊंगा। और साथियों आइए चलते हैं, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो साथियों ये वही दिव्य प्राचीन स्थान है शनिदेव भगवान का, जो आज से नहीं दोस्तों रामायण काल से है। और यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि इधर अखंड ज्योत जलती रहती है, अखंड ज्योत देखेंगे। ये कटोरा में तेल वगैरह रखा हुआ है। और दोस्तों इधर चारों ओर आप देख पा रहे होंगे कितना बीहड़ घना जंगल है और बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। और दोस्तों ये वही उद्गम स्थल है माँ पैसनी गंगा का, आप देखिए दर्शन करिए साथियों। और दोस्तों आइए चलते हैं अब महाराज जी की कुटिया की ओर। और दोस्तों महाराज जी की कुटिया चारों ओर जंगलों में है, देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी तो आपको बीहड़ घना जंगल ही नज़र आएगा। और दोस्तों ये वही कुटिया है जिसमें महाराज जी पहले रहकर भजन साधना और तपस्या करते। ये आप दोस्तों देख पा रहे हैं कुटिया, इसी के अंदर एक गुफा भी बनी हुई है, उसी गुफा में रहकर कई वर्षों तक भजन साधना किए हैं। इसके बाद दोस्तों ये नष्ट हो गई है, खंडहर में तब्दील है, गिर गई है। और साथियों अब आइए चलते हैं, मैं आपको महाराज जी जो कि एक पेड़ के नीचे रहकर भजन साधना करते हैं, तो साथियों आइए चलते हैं, आपको दर्शन करवाता हूँ। इस ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं महाराज जी कुटिया परिसर में, आप देख सकते हैं। और इधर देखेंगे तो दोस्तों महाराज जी बैठे हुए हैं, कुछ भक्त लोग भी आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे साथियों। किसान भगवान, किसान भगवान। तो अब हम साधु संत है तो हम भगवान नहीं है, हम एक कचरा कूड़ा मिट्टी है, पहाड़ है। किसी भी तरह का कचरा डाल दोगे तो हमें गाली नहीं देना चाहिए, ले लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए प्रसाद है, साधु है। सही बात। नाम क्या है? साधु। तो साधु के ऊपर हम को माटी फेंक दिया, कनो फेंक दिया, तो हम चाहे जितने लप झप के कपड़ा पहने हुआ हुआ था, हमें अशब्द किसी माता पिता को, किसी भाई बहन को नहीं बोलना चाहिए, वही भगवान होता है। सही बात। और भगवान, भगवान क्या है? हवा। हवा हम किसी के बांधे में नहीं रहती है। तो अगर हवा, अब जैसे हमारे एक गलती का समाचार सुनाई देता हूँ, जैसे हमारे पेड़ पौधे पहाड़ में नहीं रहेंगे, आपके खेत में आड़ में नहीं रहेंगे, तो पेड़ पौधा का तिगुना नहीं डोलेगा, तो हमको हवा नहीं मिली तो हम मर गए। सही बात, सही बात है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ हवा मिली, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? ऑक्सीजन। और पंखा कूलर से हवा भी झींक लिया, पानी भी झींक लिया, तो क्या आ गया? आसमान आँख में धर गया जी। तो आँख गर्मी से फ्यूज हो। सही बात है। अब समझ में आए ना? महाराज जी समझ में सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी आप वहाँ से इस पेड़ के नीचे क्यों आ गए? इस पेड़ के नीचे इसलिए आ गए बेटा जी कि इस पेड़ के नीचे जो नहीं आता जी, तो उतनी दूर से जी ये सीकल की रखवाली नहीं कर पाता जी। ये महाराज जी काहे का पेड़ है? जंगली पेड़ का? ये बेटा ठड़बैरा राम है। अच्छा, ठठबैरा राम। ठड़बैरा। अच्छा अच्छा। इसमें 88 जाति होती है, इसमें बैरों में। अच्छा अच्छा। पहले हो गया सबसे बड़ा कौन? पेंगी बैर। अच्छा अच्छा फिर पेंगी बैर से जी, मीडियम, थर्ड क्वालिटी, जैसे आपके राई होता है जी, दाना होता है जी। इसी तरह ये राई है। अच्छा अच्छा। इसमें 2 ही दाना निकलता है चावल में, जी जी, है ना जी ये क्या कहा जाता है? अमरूद को एक बैर क्या है जी, तुम्हारा? 2 दनिया राम ठड़बैरा रतन जोत है।
अच्छा, इस वृक्ष का नाम होता है रतन जोत। रतन जोत तो महाराज जी दूसरा होता है। खट्टा मीठा अच्छा। रतन जोत बैल राम। अच्छा खट्टा मीठा रतन जोत बैल राम जी क्या है? खट्टा मीठा रतन जोत जी राम अपने शरीर के ब्लड के लिए रक्षा कवच। अच्छा जी जी जी, जब इसका यूज करोगे जी खाओगे जी। तो इससे आपका बाल मजबूत रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जी। आपके बाल में ताकत रहेगा। अच्छा अच्छा हर बड़े बाल जो है जी। टूटेगा नहीं। अच्छा अच्छा और जो लसोड़ा भी कहा जाता है जी वो भी आपका शरीर का जी। रक्षा कवच है। अच्छा अच्छा गूदा खाने से फलों का, जी तो वो भी आपकी रक्षा कवच सीकल है। जी जी वो आपके ये जो हमारी हड्डियां हैं, जी ये हमारी हड्डियां हैं, जी इनके लिए इन हमारे सर्वस्व वृक्ष धात पौष्टिक हमारे रक्षा कवच। जी ये हमारी कौन है? गौ माताएं। जी जितने वृक्ष हैं जी ये हमारे सबके गौ माताएं हैं। जी वे बोल की इनको क्या कहा जा कहते हैं? मवन माता पिता वृक्ष भगवान। अच्छा जी चाहे वह तुम्हारा गेहूं हो, जी चाहे चना हो, जी चाहे मसूर हो, जी चाहे जो भी दाना हो। जी जी और दूसरा ये कैसे है जी कि जैसे अब पहले का आदमी जो था सतयुग की जूनियों में, जी तो सब दाना मड़ई खाने वाला सीधन जी घर में धर के, जी और गर्मी जियो कहा जाता बैसाख, जी उसमें साल भर के खाने के लिए जी धो के रख लिया जाता था जी बरसात ऋतु भर का। जी ठीक है, जी और बाकी बेधोया दाना सब अपने घर में जी जमा कर लिया जाता था। जी जी और जो अपने घर को थोड़ा बहुत खर्चा घटता था, जी नहीं होता था, जी तो किसान भगवान जी गल्ला गोदाम मंडी में जी बेचनामा में जी दे आते थे। जी तो वहाँ छन्ना बयाई करके जी सब रख लिया जाता है। जी जी बैंक से पैसा वो गल्ला मालिक को लेके दे दिया जाता है। जी वही हमारे सरकार कामों का बैंक स्टोर कहा जाता है। महाराज जी, आप बीच बीच में इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, तो आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ तक किया है? बेटा मुझसे जो पूछो जी तो हम बैठ के जी एक आपका जी का भी नहीं लिखा है, अच्छा मार मार के जी स्कूल में भी धरा जाता था। अच्छा अच्छा जब मैं स्कूल में धरा जाता था जी तो उगिल देता था, जो खा के जाता था घर से अच्छा तो उगिल देता था अच्छा। और बैठा रहता था। तो महाराज जी, इंग्लिश शब्द आप कैसे बोल ये लेते हैं, बेटा जानते हैं मैं महाराज जी? ये सब जो है जी चल चल के सीखा हूँ। अच्छा अच्छा समुद्र जी मैं मनुष्य तन में जरूर हूँ, जी जी मगर मैं एक समुद्र हूँ। जी महाराज जी मेरे समुद्र का मैं जी। कौन समुद्र हूँ? मैं झुरहा समुद्र हूँ। झुरहा समुद्र, झुरहा समुद्र ये महाराज जी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा? इसके माने कीड़ा हूँ मैं। अच्छा मुझे किसी स्थन में मुंह लगा के घूंटना नहीं करना चाहिए। जी जिसको मैं घूंट लूंगा मुंह लगाई के वो सुखा जाएगा, अच्छा झुरा जाएगा। जी। हाँ जी, मैं कौन हूँ? बिच्छू हूँ। बिच्छू है महाराज जी कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य मैं तन में है? मनुष्य, जी मगर मैं बिच्छू भी हूँ, मैं मेढक भी हूँ, क्योंकि मेरे पेट के अंदर हर जीव घुसा है। आपके पेट के ऊपर? मेरे पेट के ऊपर। अच्छा महाराज जी, ये कैसे संभव कि आपके पेट के मेरे असंभव अपने डॉक्टर के बाप महान संखलाख बरस पुराने डॉक्टर खोपड़ी से पूछ के आना, फिर मुझको बताना किसी। तो महाराज जी, आपके पेट के मेढक घुसे हैं? मेरे पेट मेढक भी है। मेढक की आवाज सुनता है, जानता पहचानता है? जी नहीं पहचानता।
पहचानता है तो भला बोल के सुना मुझे मेढक की आवाज। अब मैं तो महाराज जी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आवाज जानता हूँ। अब आप कहते हैं मेरे अंदर बिच्छू घुसे हैं, मेरे पेट अंदर में सब मेढक घुसे हैं। मेढक घुसे हैं।